नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नर्स हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। नर्स के प्रेमी के बेटे ने ही नर्स को उतारा मौत के घाट। न्यायिक हिरासत में भेजा गया नाबालिग। गुप्त सूचना के आधार पर बागबेड़ा पुलिस ने शातिर अपराधी कुंदन सिंह को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। और दानिश हत्याकांड में 2 और अभियुक्त गिरफ्तार, कई दिनों से चल रहे थे फरार। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे नर्स हत्याकांड की। जी हां, जमशेदपुर पुलिस ने ब्रह्मानंद अस्पताल की नर्स मर्डर मिस्ट्री को समझाते हुए नर्स अनीता शर्मा के प्रेमी अरविंद सिंह के 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर सबको चौंका दिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने बताया है कि मृतका नर्स गिरफ्त में आए नाबालिग के पिता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, जिसका परिवार में काफी विरोध था। बार बार समझाने के बाद भी न तो आरोपी के पिता ही मान रहे थे और न ही नर्स। 2020 की रात में 10 बजे कदमा थाना को सूचना मिली कि रामनगर स्थित जयंती अपार्टमेंट रोड नंबर 3 में वहाँ पे एक फ्लैट में मृतका का शव तो पड़ा हुआ है, एक महिला का, जो जली हुई अवस्था में है। थाना प्रभारी को जैसे ही सूचना मिली वो अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ पे जाके घटनास्थल का मुआयना किए तो देखा कि वहाँ पे एक महिला जो है मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जब उसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि उसका नाम अनीता शर्मा है। और फिर इसमें घटना क्यों हुई, किस लिए हुई, किसने इस घटना को अंजाम दिया, इसकी छानबीन और अनुसंधान थाना प्रभारी द्वारा किया जाने लगा। तो पूछताछ के क्रम में बहुतों पर जो शक के निशानदेही पे पूछताछ किया गया, लेकिन परंतु कहीं भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो इसमें मृतिका का एक दोस्त था। जब CDR निकाला गया तो एक दोस्त पता चला जो उसके साथ पूर्व में दोस्ती था, उसके साथ काम करता था। उससे भी पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि हमारा इसके साथ जो है सो लिव इन रिलेशन में हम लोग रहते थे और ये बात जो है सो हमारे घर में हमारे बच्चों को, पत्नी को ये बात पसंद नहीं थी। फिर इसी शक के आधार पे जो है सो उसके बेटे जो 17 साल का आदित्य कुमार सिंह, उससे पूछताछ किया गया उसके घर पे जाके। जो पूछताछ किया गया, कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने जो है सो अपना इस घटना को अंजाम देने का बात को स्वीकार किया और उसने उसकी निशानदेही पे फिर सभी चीज़ों को पहले से पूर्ण बरामद किया जा चुका था। तो फिर उसने अपने घटना को कारित करने का बात को स्वीकार किया। और वहीं बागबेड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर शातिर अपराधकर्मी कुंदन सिंह को एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि कुंदन 1 माह पूर्व ही जमानत पर छूटकर बाहर निकला था और पुनः किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुंदन के खिलाफ बिष्टुपुर और बागबेड़ा थाना में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। बागबेड़ा थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना मिला कि कुंदन सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए बागबेड़ा थाना अंतर्गत सिद्धू कानू मैदान में उधर वो घूम रहा है। गतिविधि उसका संदिग्ध था। इसकी सूचना प्राप्त होते ही बागबेड़ा थाना प्रभारी राजेश सिंह जी के द्वारा एक टीम का त्वरित गठन करके छापामारी किया गया और उसके पास से तलाशी में एक लोहे का पिस्टल और 2 7.65 का जिंदा गोली के साथ उसे हिरासत में लिया गया। वहाँ पे ये पूर्व में भी इसके ऊपर 4 केस था। बिष्टुपुर थाना का 1 और बागबेड़ा थाना का 3 केस। इसमें ये पूर्व में भी जेल जा चुका है और अभी 1 माह पूर्व ये जेल से छूट के आया था। इसके और कोई साथी हैं क्या? अभी हम लोग इसका जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी इसको हम लोग रिमांड पे लेंगे और आगे का भी हम लोग पता करेंगे कि किस तरह का घटना को अंजाम देने का फिराक में था सर। यह भी हम लोग पता करेंगे ये चीज़ की किस अंजाम देने के लिए। अभी हम लोग कहाँ का रहने वाला है ये प्रधान टोला बागबेड़ा का ही रहने वाला है। आर्म्स कहाँ से आया इसके पास? ये सब चीज़ हम लोग अभी पूछताछ करेंगे। सर ये तो एक बार जेल से, ये थाना से भी भाग चुका है ना सर हथकड़ी के साथ? ये FIR दर्ज हुआ था, उसमें चार्जशीटेड है उसमें। और वहीं आजाद नगर पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सहानाबुल हक उर्फ दानिश हत्याकांड में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
और अब रुक करेंगे सरायकेला की ओर। सरायकेला जिला की ईचागढ़ थाना से मंगलवार को अवैध शराब के मामले में 22 वर्षीय गोविंद सेठ को सरायकेला जेल भेज दिया गया। वैसे सोमवार को ईचागढ़ पुलिस द्वारा शाम करीब 5 बजे कुटाम गांव के पास से उसे 45 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ आपको बताते चले कि साक्षी फुटपाथ पर लगने वाले दुकानों को प्रशासन ने एक बार आखिरी चेतावनी दे दी है। जी हाँ, प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिन से यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हम आएंगे 4-5 बजे 3 से 4 बजे में आइएगा। ठीक है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आए हुए हैं। और क्योंकि पर्व का त्यौहार है, टूसू पर्व जो आगामी 14 तारीख को लोग पर्व में इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो उसके मद्देनज़र भीड़ काफ़ी हो गई बाज़ार में, जिसको नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हमें भेजा गया और हम इसको कार्रवाई करते हुए उनको समझाने का प्रयास करें कि अनावश्यक भीड़ न लगाए और जो यहाँ पर फुटपाथ पर लगे हुए थे उनको हटाने का कभी काम किया जाए। तो बहुत सा दुकान लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ था, अभी देखा सकते हैं कि अभी हटा है, काफ़ी दुकान हट गए हैं, स्वतः हटा दिए हैं और थोड़ी देर में और सब भी जो बटे हुए वहाँ भी हटा लेंगे। भीड़ जो हो रही है उसको क्या हटाना? भीड़ को हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ पर बॉर्डर पे हैं, यहाँ पर पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट भी हैं, वो लोगों को सुरक्षित दूरी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। समझा रहे हैं लोगों को? लोगों को बोल रहे हैं कि कम से कम जो सामान लेना है उस सही जगह पर जाइए, मास्क पहन कर रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, अनावश्यक भीड़ न लगाए, बच्चों बूढ़े जो हैं अपने घर में रहें। एक साथ पूरा परिवार को आने की आवश्यकता नहीं है, एक लोग 2 लोग ही आए और जो आवश्यक सामग्री है उनका खरीदारी करके घर चले जाएं। क्या आप लोग आम बगान जाओ तो, लेकिन हम लोग निर्णय जो लिए हम लोग आम बगान नहीं जाने के लिए बोले। हम लोग निवेदन किए हैं कि आप लोग कम से कम आम बगान छोड़ा के कहीं भी दे तो हम लोग जा सकते हैं। कल से कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, उसके क्या करिएगा आप लोग? नहीं, अभी तो बोल रहे हैं कि कुछ आज भर के लिए बंद रखो दुकान, बोल रहे हैं मंगला हाट को, और फिर कल से बोले छूट देंगे आप लोगों को साल में, समझे ना। और हम लोग का मगर पूजा टूसू का लेके अभी हम लोग मेला लगा हुआ है। तो कल से आप लोग आम बगान लगाइएगा? नहीं, आम बगान नहीं जाएंगे, आम बगान नहीं जाने के लिए बोला है। किस लिए? आम बगान नहीं जाएंगे, आम बगान में कुछ नहीं होने वाला। हम लोग आम बगान खाए के लिए जाएंगे। यहाँ वहाँ बहुत किस्म का फंक्शन है, काली पूजा है, दिवाली है, ईद है, बकरीद है, सब चीज़ है वहाँ पर। अपना नाम बताइए। 50 टो कमेटी है वहाँ। क्या करते हैं आप? और यहाँ आपको बताएं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला के विरोध में परसूडी के करंडी चौक पर जेएमएम प्रखंड कमेटी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। मालूम हो कि कल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला हुआ था। उसी के विरोध में परसूडी के करंडी चौक पर जेएमएम प्रखंड कमेटी द्वारा प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए प्रखंड कमेटी अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले की वे लोग निंदा करते हैं और राज्य सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि घटना में शामिल लोगों की जल्द से जल्द चिन्हित कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से मेन रोड करंडी चौक पर विगत दिनों जो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर डंडा पत्थर से जो हमला किया गया है, उस हमले को हम लोग निंदा करते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी ये मांग करती है कि जो भी इस हमलावर के जो भी साजिश करता है, वैसे साजिशकर्ता को साजिशकर्ता को अविलंब चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके सजा देते हुए उसको जेल में डालने का काम किया जाए। वहीं दूसरी ओर इस हमला के विरोध में झारखंड किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा ने भी इसकी घोर निंदा की। उन्होंने भी दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। सीएम की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है और ऐसे असामाजिक तत्व पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे मतलब आतंकी संगठन के ऊपर एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इस जो घटना घटी इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। और सीएम का लोकप्रिय आज देश ही नहीं विदेश में भी इस तरीके से मतलब डंका बज रहे हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, उसका मतलब ये सब बीजेपी घबरा गई है उसका लोकप्रिय को देख के, इसीलिए उसको बदनाम करने का प्रयास कर रही है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से विकास का एक एक काम को अभी धरातल पर उतरा जा रहा है, जैसे विधायक का देखिए अभी हर जगह जितना भी विधायक पूरे झारखंड में शिलान्यास का काम चालू हो गया, धरातल पर जब काम उतरना चालू हुआ, विकास कार्यों से डरी हुई है, घबराई हुई है बीजेपी हो, आईसू हो, बाकी सभी दल। इसीलिए
सीएम को बदनाम करने का कोशिश कर रहे। सीएम को जानलेवा हमला, ये पूरे 3.5 करोड़ जनता का साथ हमला किया उन्होंने, यही हम कहना चाहते हैं। दोषी को क्या सजा मिलना चाहिए? उसको कड़ी से कड़ी, जितने भी कठोर सजा हो वो मिलना चाहिए। जो ऐसे दोबारा किसी भी असामाजिक तत्वों की हिम्मत ना हो, जो मतलब किसी का ऊपर ऐसा हमला करने का प्रयास किया जाए। आज इन लोग का मनोबल इस तरीके से बढ़ा हुआ है। आज देखिए सीएम के ऊपर जब हमला हो सकता है, कर सकता है इन लोग, तो आम जनता के ऊपर इन लोग क्या क्या नहीं कर सकता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शेख सलीम शहजादा, जिला उपाध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम, झारखंड किसान मोर्चा। और यहाँ आपको बताते चलें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में मानगो पुद्दार भवन में विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जहाँ व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस बनवाया गया। ट्रेड लाइसेंस का फॉर्म है सर। अच्छा, फिर यहाँ पे आज पुद्दार भवन में कैंप लगा हुआ है। जिनका बन चुका उनके लिए रिन्यूअल, जिनका डेट खत्म हो चुका है रिन्यूअल किया जा रहा है। ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए और नया बनवाने के लिए लगाया गया है। यहाँ पर व्यापारी लोग आकर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं और होल्डिंग टैक्स का जमा कर सकते हैं और वो दूसरा जो उनका समस्या है उनका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। क्या क्या शिविर में लगाया गया है? यहाँ होल्डिंग टैक्स जमा होगा, बिजली पानी का भी बिल जमा लिया जाएगा और ट्रेड लाइसेंस का रिन्यू और नया बनवाया जाएगा। इस तरह का करने का क्या उद्देश्य होता है आपका? व्यापारियों को सुविधा देना, जागरूक करना, यह शिविर लगाने का यही उद्देश्य है। जागरूक करना, उनको सुविधा देना का उद्देश्य से लगाया गया। क्या नाम आपका? जी सर, क्या नाम हुआ? गणेश शर्मा। और यहाँ आपको बताएं कि राजनगर थाना क्षेत्र के सड़क गोप गांव में किसी एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बोलेरो सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हादसा सोमवार देर रात की बताई जा रही है। 1:45 बजे सूचना मिली थी कि ग्राम बगरा ईसाई में एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिस पर तुरंत पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा गया। पता चला कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 4 घायल हैं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल थे। चारों को प्राथमिक उपचार के बाद MGM रेफर कर दिया गया है। अन्य कार्रवाई की जा रही है। और इधर केंद्र व राज्य सरकार के बीच की लड़ाई का खामियाजा झारखंड के 6 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। जी हां, DVC के द्वारा 3 जनवरी की मध्यरात्रि से लगभग 50% बिजली की कटौती की जा रही है। ये तो जैसे ऊपर से आदेश आता है, हम लोग सेंट्रल लोड डिस्पैच जो है कि मैथन में है, वहाँ से जिस प्रकार से ऑर्डर आता है उसी हिसाब से लोड शेडिंग किया जाता है। कितने घंटे बिजली कटौती हो रही है? वो तो अभी जिस तरह से चल रहा है, जिस प्रकार से लोड का डिमांड घटता बढ़ता है उसी हिसाब से ऑर्डर आता है। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, 1st फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फ़ोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दहेज की मांग पूरी न होने पर बहू को घर से निकाल दिया गया, जहां इस मामले में कदमा की रहने वाली स्नेहा कुमारी SSP कार्यालय अपने ससुराल वालों की शिकायत लेकर पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि उनके ससुराल वाले द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। हम शहर से मिलने आए हैं, मेरा शादी को लेकर कुछ ससुराल का प्रॉब्लम है।
हमारे हस्बैंड राम सुंदर शर्मा जो जिसको एम्प्लॉई है वाटर प्लेसमेंट में, 4 महीने से हमारे दीदी घर हमको छोड़े और अभी तक लेने नहीं आ रहे हैं। कितना साल हुआ शादी के? अभी तो 9 मंथ हो रहा है। 9 महीना हो गया। जी। क्या नाम है हस्बैंड का? हस्बैंड का नाम राम सुंदर शर्मा। राम सुंदर शर्मा। तो क्या नाम है? स्नेहा कुमारी। स्नेहा कुमारी। कहाँ रहती हैं आप? आदित्यपुर रोड नंबर 7। और हस्बैंड? हस्बैंड कदमा वर्कर्स फ्लैट C26। कब हुई थी शादी? 2 मार्च। और पापा हमारे डेड बॉडी रख के ज़बरदस्ती शादी किया गया हमारा। शादी से 2 दिन पहले हमारे फादर डेथ कर गए थे, जिससे हमारी शादी ज़बरदस्ती किया गया है। अब पैसा का डिमांड कर रहे लोग दहेज को लेके। क्या परेशान हो रहा है आपके साथ? खूब टॉर्चरबाजी हो रहा है। घर में गैर लड़के को घुसा के हमारे ऊपर हाथ भी उठाया गया है। और शिकायत किया आपने? जी, हम थाना में कंप्लेन किए, जिससे कोई हमारा सुनवाई नहीं हो रहा कदमा थाना में। तो आज कहाँ आए हैं? आज हम लोग आए हैं साक्षी DC ऑफिस में। जी। किनसे मिलने आए हैं? SP सर से। क्यों? हमारे कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई कदमा थाना में जो लिखित दिए हैं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस मैटर में यहाँ से ज़बरदस्ती घर बोल रहे लोग जाने। अभी किसके साथ रह रहे हैं? अभी हम अपनी मम्मी के साथ रह रहे हैं। कितने महीने से? 4 महीने से। लेने नहीं आएंगे? जी नहीं। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि उनको बुलाया जाए, वो क्या चाहते हैं, और इंसाफ चाहिए मेरे को। दहेज हम नहीं दे सकते। हमारे ऊपर दहेज को लेकर बहुत टॉर्चर हो रही है और बात विचार भी, मारपीट भी हमारे साथ। और इधर भारतीय गैर सरकारी शिक्षा संघ ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। की ओर से आप सभी हम लोग आए हुए हैं कि प्राइवेट टीचर सब हैं, इंस्टीट्यूट और प्राइवेट टीचर ट्यूशन पढ़ाते हैं। हमारी मांग है कि हम लोग कोरोना काल में कुछ भी हम लोग नहीं हुआ। अभी कोरोना काल से लेकर अभी तो स्टिल ना हम लोग बंद चल रहा है और हम लोग कोई कुछ नहीं सोच रहा है। प्लस क्या है, हम लोग को जैसे कुछ हो जाता है हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। प्लस क्या, गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए। हम लोग इतना बंद चल रहा है, हम लोग क्या करेंगे? इतना भाड़ा है, इंस्टीट्यूट का भाड़ा है, स्कूल का भाड़ा है, कुछ हम लोग नहीं मिल रहा, 1 रुपया नहीं मिल रहा। और प्लस क्या, हम लोग जो SPO पे जाए, थाना जाए, तो हम लोग हमारा कोई सुने, कोई हमारा बात सुने, तो बात भी सुनने तैयार नहीं होता है। कहीं हम लोग को कुछ मांग नहीं है। बात किनको मेमोरेंडम दे रहे हैं आप लोग? हम लोग DC को दे रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग वही कर रहे हैं कि हमारा भी इंस्टीट्यूट खुल जाए, हम लोग को मुआवजा मिले। इतने से बंदी चल रहा है, पूरा हम लोग मोहताज हो गए हैं खाने के लिए। अपना नाम बताइए। डॉक्टर शेखर मेरा नाम। और अब रुक करेंगे पोटका की ओर। पोटका मुख्यालय में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोटका में मानसिक रोगियों के लिए महीने के पहले मंगलवार को एक कैंप का आयोजन किया जाता है, जो कोरोना को लेकर काफी समय से बंद था, मगर मंगलवार से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए इसको शुरू कर दिया गया है। हम लोग यहाँ जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम की तरफ से आए हैं। तो यहाँ हर महीने के पहला मंगलवार को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कैंप लगता है, जहाँ लोगों को मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है और उनका समुचित इलाज किया जाता है। और यहाँ जो भी चीज़ हम लोग करते हैं उसकी दवाइयाँ वगैरह भी उन्हें 1 महीने की उन्हें उसके साथ ही दी जाती है। तो ये हर महीना पहला मंगलवार को होता है। तो अभी कोरोना की वजह से ये काफ़ी दिनों से बंद था, तो इसे हम लोग फिर से शुरू किए हैं। और सारे पुराने मरीज जो पहले हम लोग के पास दिखाने आते थे वो सारे लोग आ रहे हैं, और कुछ नए मरीज जो इस बीच में कुछ और मरीज जो नए हुए उनको भी यहाँ देखा जा रहा है। और इधर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की एक अहम समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। और यहाँ आपको बताएं कि कुल्ही गांव में बीती रात हाथियों के एक झुंड ने कई एकड़ में लगे फसलों को रौंद डाला, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। किसानों का कहना है कि हमारे खेतों में मटर, बीन, आलू, प्याज व गोभी सहित कई फसल को हाथियों के झुंड द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। हमार पालक और धनिया यार गाछी यार बिलाती सब रात खाई देला है। कौन और बराबर आवते रहा है। कई हाथी आए थे रात में? रात में 2 गो आयल रहे। कि अभी आके इस क्षतिपूर्ति का जायजा लेके उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही वन विभाग से मांग करते हैं कि इस क्षेत्र से हाथियों को भगाया जाए, और वन विभाग से मांग करते हैं कि जंगली क्षेत्र जितने भी क्षेत्र हैं इस क्षेत्र में टॉर्च आदि का व्यवस्था हो। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।
नर्स हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। नर्स के प्रेमी के बेटे ने ही नर्स को उतारा मौत के घाट। न्यायिक हिरासत में भेजा गया नाबालिग। गुप्त सूचना के आधार पर बागबेड़ा पुलिस ने शातिर अपराधी कुंदन सिंह को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। और दानिश हत्याकांड में 2 और अभियुक्त गिरफ्तार, कई दिनों से चल रहे थे फरार। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।